एक छोटे से गांव की तंग गलियों में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। मेहनती था, ईमानदार था और पढ़ाई में तेज, मानो उसकी आंखों में सितारों सा सपना टिमटिमाता था। लेकिन उसकी एक कमी थी जो गांव वालों की नजर में उसकी पहचान बन गई थी। वह एक निम्न जाति से आता था। हर सुबह जब दीपक अपनी फटी किताबों का थैला कंधे पर डालकर स्कूल की ओर चलता, गांव के कुछ उच्च जाति के लड़के उसे रोक लेते। उनकी आंखों में नफरत और होठों पर ताने होते थे। ए निचली जात का, किताबें थामने से क्या बड़ा अफसर बन जाएगा? जो तेरे बाप दादा करते आए हैं वही कर। हमारे घरों में नौकर बन के काम कर, यही तुम्हारा काम है। दीपक का नन्हा सा दिल हर बार टूट जाता। वह चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता, लेकिन उसकी आंखें जलते आंसुओं से भीग जाती। स्कूल के बाद वह खेत के एक सुनसान कोने में जाकर बैठता, अकेला, टूटा हुआ। उसकी सिसकियां हवा में गूंजती और वह बुदबुदाता, क्या मैं सच में कुछ नहीं हूं? क्या मेरा जन्म ही मेरी सजा है? एक ऐसी ही सर्द शाम, जब दीपक अपनी फटी कमीज की आस्तीन से आंसू पोंछ रहा था, तभी एक शांत, मधुर और प्यारी सी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे जन्म से तय होती है? दीपक ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक बालक खड़ा था, शांत चेहरा, गहरी आंखें जो सागर से भी गहरी लगती थी, और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी सादगी में एक अलौकिक तेज था। वह लिटिल बुद्धा था। लिटिल बुद्धा धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। उसने दीपक का कांपता हुआ हाथ अपने नन्हे हाथों में थामा और कहा, अगर जाति से कोई छोटा या बड़ा होता तो सूरज केवल महलों को ही रोशनी देता, झोंपड़ियों को नहीं। फूल केवल राजा के बगीचों में खिलते, जंगलों की कांटेदार राहों में नहीं। उसकी आवाज में एक जादू था जो दीपक के टूटे दिल को सहला रहा था। लिटिल बुद्धा ने आगे कहा, जो इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसके सामने समाज की हर दीवार झुक जाती है। तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाएंगे। अपनी आंखों के आंसुओं को हौसले में बदल दो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस दिन दीपक के अंदर एक चिंगारी जली। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक नया संकल्प चमकने लगा। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं खुद को साबित करूंगा। ये ताने मेरा अतीत होंगे, मेरा भविष्य नहीं। वह अब हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। रातों को मिट्टी के तेल की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता, भूख और थकान को अपनी हिम्मत से हरा देता। गांव वालों के ताने अब उसके कानों तक आते, लेकिन उसके दिल को छू नहीं पाते। कई सालों की अथक मेहनत के बाद वही दीपक एक दिन IAS अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसकी वर्दी में एक अलग ही तेज था। गांव की गलियों में वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज सिर झुकाकर उसे प्रणाम कर रहे थे। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और सम्मान था।